तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हाई स्कूल गणित के जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो प्रश्नावली हैं, वो लगातार मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 के लक्ष्य को टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं, जिससे आप हमारे अगर चैनल पर कंटिन्यू देखते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने से 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के हमने जो है प्रश्नावली 5.1 समानता श्रेणी में लगभग कंप्लीट कर ली है। तो प्रश्नावली 5.2 में चल रहे हैं। प्रश्न नंबर आज चलेंगे 4 की ओर और प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि एपी का मतलब वही समानता श्रेणी है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें पूछा गया कौन सा पद 78 है। तो देखिए एन का मान पूछा गया है, इसमें कौन सा पद, एन का मान निकालेंगे हम। और यदि एन का मान क्या है, पूर्णांक में आता है, पॉइंटों में नहीं, दशमलव में नहीं, यदि पूर्णांक आता है तो वो ये उस पद का मान होगा। आइए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ से जो एपी है आपकी, एपी मतलब समान से पहले 3, 8, 13, 18 डॉट 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 मान की तरह माना एपी का इतने का एन पद, या ऐसे लग लो का पद, का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ प्रथम पद जो दे रखा है, देखिए प्रथम पद बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ए से लिखते हैं। तो यहाँ प्रथम पद कितना 3, सार्वंतर निकालेंगे यहाँ से। तो सार्वंतर को क्या कितना डी, और डी का मान कितना 8 - 3 = 5। अब माना एन व पद 78 है, अर्थात ए एन बराबर 78। सूत्र क्या होता है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रखेंगे 78 और ए की जगह क्या रखेंगे 3, एन माइनस 1 और डी का मान क्या रखेंगे, देखिए डी का मान 5। तो 78 माइनस 3 ये वाले बराबर 5 एन माइनस 1। तो यहाँ घट के कितने आएंगे 75/5 एन माइनस 1। अब यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 बचे 2, 5 × 5 = 25। तो n माइनस 1 बराबर 15 के, तो n अब 1 उधर जाएगा, 15 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 16। अतः 78 16वां पद, अतः 16वां पद 78 होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं हम 5 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समानता श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए टोटल पदों की संख्या इसमें पूछ गया है। देखिए एक एपी है, समानता श्रेणी है। आइए इसका हम देखते हैं। पहले पर 2 सवाल है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है प्रश्न नंबर 5 का। तो आइए इसमें फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद कितना है, देखिए 7। डी का मान कैसे निकालेंगे, 13 - 7 = 6। अब यहाँ से अंतिम पद जो है वो an कहते हैं। अंतिम पद कितना है 205। पदों की संख्या पूछ रहा है n। सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an की जो वैल्यू है, ध्यान से an की वैल्यू कैसे रखेंगे 205, a का मान क्या रखेंगे 7 और n माइनस 1 और d की वैल्यू रखेंगे वो 6। तो 205 - 7 बराबर 6 n माइनस 1। अब घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा 198 और बाई 6 बराबर n माइनस 1। 6 से काटेंगे कि 6 × 18 बचा, ये 6 × 18। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 33 और ये 1 इधर जाएगा। तो कुल मिला के जो n की वैल्यू आ जाएगी n 33 + 1, फाइनल वैल्यू n की आएगी 34 पद। अतः इस श्रेणी में कितने पद है 34। आइए इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट का। तो यहाँ से प्रथम पद है 18 है, डी का मान निकालेंगे तो 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे। 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18।
तो यहाँ से एलसीएम डालेंगे तो 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे 2, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 5 बटे 2। ये डी का मान आ गया। अब देखो an पद जो है an वो माइनस के 47 है, माइनस के अंतिम पद, तो n पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखेंगे माइनस के 47, a की जगह हम क्या रखेंगे 18, और n माइनस 1 और d की जो वैल्यू रखेंगे वो माइनस के 5 बटे 2। ठीक है, अब आप देखना 18 डलाएंगे, माइनस 47 माइनस के 18 और माइनस के 5/2 n माइनस 1, और देखिए कितना हो जाएंगे ये 65 हो जाएंगे। 8 7 15, 8 और 7 ये हो गए 15, और 4 1 5 एक हासिल का 6 माइनस के, और देखिए जो बटे में इधर है बटे में 2 को गुणा में पहुंचेंगे, बटे में माइनस के 5 आएंगे n माइनस 1। तो यहाँ माइनस कटेगा पहले, और 5 से भाग 5 का 5 5 3 15, 13 गुणा 2 n माइनस 1, और 1 इधर में 13 दूनी 26 प्लस 1 बराबर n, तो कितना होगा जुड़ गया 27, यानी n बराबर 27। तो अतः पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 27। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है कंप्लीट हो चुका है, आप इसको वाच कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए बढ़ते विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है, क्या एपी 11 8 5 2 5 2 डॉलर का एक पद माइनस 150 है, यदि है तो क्यों। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रथम पद एक ही जो वैल्यू है वो कितना है 11 है, डी का मान 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस के 3, और मान एनवा पद 150 है, ये मान के चल रहे हैं। तो एन की वैल्यू पूर्णांक आनी चाहिए। देखिए एन पूछ रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है एन बराबर हो गया 150। एन पूछा जा रहा है तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप इस सूत्र में रखेंगे माइनस का 150, ए की जगह 11 एन माइनस 1 और डी की जो वैल्यू है वो माइनस के 3। 11 डलाएंगे, माइनस के 150 माइनस 11 माइनस 3 एन माइनस 1 माइनस के 161, और माइनस से 161 हो गए, बटे में आएंगे माइनस के 3 बराबर एन माइनस 1। देखिए माइनस ही माइनस कटेगा, तो एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 161 बटे 3, तो एन बराबर 161 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 का एलसीएम 161 3 3 बटे 3, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 164 बटे 3। अब देखिए हम मैं भाग करूं तो ये पूर्ण संख्या नहीं कट पा रही है। 3 पंजी 15 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2, 3 छक 18, तो 54.67। अब पद जो होगा या तो भाई 54वां होगा या 55वां होगा। ठीक है, तो अब ये ना तो 54वां भी है, 54 से ज्यादा आ रहा है, ना ही 55वां है, क्योंकि 55 से ये राशि कम है। और पद जो होगा भाई हम कोई काउंट है, जैसे हम मान के चलो कुछ चीज रख रहे हैं, कोई वस्तु गिन के रख रहे हैं हम, या गमले रख रहे हैं मान लो, तो हम काउंट में रखेंगे ये पहला गमला, ये दूसरा गमला, ये तीसरा। ये तो है नहीं कि भाई ये 1.5 गमला, सवा गमला, 2.5 गमला है, चौथाई गमला, ऐसा तो होगा नहीं। गमला जो होगा वो अपने आप में एक पूर्ण होगा। या और भी कोई वस्तु है, आप पेन ले मान लो, तो पेन एक पेन है तो ये एक ही तो होगा, फिर दूसरा पेन ये 2 होंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये सवा पेन है, सवा पेन इसमें से कैसे कर देंगे आप, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें n का मान पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी 3 से भाग कर शेष पद 0 आ जाता तो कोई संख्या एक पूर्णांक आ जाती, अतः n पूर्णांक नहीं है, अतः n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए माइनस 150 पद इस श्रेणी का नहीं है। ठीक है,
बस कंप्लीट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें ज्ञात करना है 31वां पद। आइए बड़े सवाल है, हल करते हैं। मान एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी एवं पद एन है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 11वां पद है, यानी ए 11 है। 11वां पद कितना, 38। तो 11 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी 38 समीकरण। 16वां पद यानी ए 16 कितना दे रहा है, 73। 16 को लिखेंगे ए प्लस 15 डी, जो होता है कम होता है क्योंकि एन माइनस 1 होता है बराबर 73। ये बात आई। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब 1 घटाएंगे ध्यान से समझना भाई, घटाएंगे तो a प्लस 15 डी लेफ्ट लेफ्ट में से घटेगा और राइट राइट में से घटेगा। इसमें से ये घटेगा बराबर इधर 73 माइनस 38। तो देखिए a प्लस 15 डी माइनस 15 माइनस ए माइनस के 10 डी। अब देखिए 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, यहाँ ए से काम खत्म। 15 डी में से 10 डी घट रहा है, 15 डी माइनस 10 डी बराबर 35। घट के क्या बचेंगे, 5 डी। 35 पर डी की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड होंगे 7 बार जाएंगे और डी की वैल्यू 7 टाइम। अब हमें क्या चाहिए, डी का मान समीकरण 1 में दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे, a प्लस 10 डी बराबर 38। a प्लस 10 और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 7 निकाली तो बराबर 38। a प्लस 70 38 और a बराबर होगा 38 माइनस 70। अब देखिए 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, कहे क्या आएंगे माइनस। a की जो वैल्यू आई वो माइनस के आई। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका 31वां पद ज्ञात करो। a 31 का मतलब क्या होगा, a प्लस 30 डी। अब a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 32, 31 लिखेंगे यहाँ, 31 पद निकाल रहे हैं तो a और 30 और d की वैल्यू देखिए हम कितनी है, 7। 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। अब 10 में से 2 गए 8 और 20 में से 3 गए 17। तो यहाँ से 31वां पद जो कितना आया, 178। बढ़िया क्वेश्चन था, आप कंप्लीट हमने कर दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट भाग, इसके बाद ये उतरेगा फिर ये उतरेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्नावली हमने 5.2 में 7 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें हैं, 22-23 क्वेश्चन हैं इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन को हमने कवर किया है, क्योंकि अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन प्रश्नावली भी फाइनल होगी नहीं और वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको बात करने में परेशानी आएगी। तो आज के लिए यही क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 के
अंतर्गत जो चल रही है उसमें 7 प्रश्नों की ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे गणित में आपका भी एक अच्छा स्कोर आए। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।